तो नमस्कार बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ राज। और आज फिर हम आपको एक छोटा सा जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न चल रहा है हमारा सॉलिड स्टेट का, उसमें ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी को लेकर हम आ रहे हैं। तो जो सॉलिड स्टेट का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव चल रहा है सीरीज 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का, वही हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आज ये आपका तीसरा लेक्चर है और 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। लीजिए, आज हम आपको तीसरा लेक्चर लेके चलते हैं। आइए बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। हम छोटा छोटा बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आराम से देख पाए। इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछता है बच्चों कि ब्रेवे जालक की संख्या, ब्रेवे जालक की संख्या। तो याद रखिएगा, आपको ज्यादा इसके सर्वेक्षण में नहीं जाना है क्योंकि उतना आपके पास टाइम भी नहीं है। ब्रेविस लैटिस, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस का नंबर पूछ लेता है आपको। तो इसका नंबर होता है 14। मतलब यूनिट सेल जो होता है, बेसिक यूनिट सेल, उसको 14 टाइप से हम लिख सकते हैं, जिसका स्टडी ब्रेवे साहब ने किया था, इसलिए इसे ब्रेवे जालक कहते हैं। तो ये कई बार पूछा है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके लिए। इसके बाद पूछेगा क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। तो क्रिस्टल यानी मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तंत्रों की संख्या। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। ठीक है, मतलब बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, बेसिक जो है क्रिस्टल जो तंत्र है, सिस्टम, उसका नंबर कितना होता है? 7 होता है। ये 2 चीज आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आइए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो यूनिट सेल होता है, जो क्यूबिक यूनिट सेल हमारे चैप्टर में पढ़ा जा रहा है, हम लोग हमारे सिलेबस में है, हम उसका स्टडी करते हैं। तो ये जो यूनिट सेल होता है ना बच्चों, ये यूनिट सेल, इकाई सेल, एकक कोशिका, यूनिट सेल जिसको आप एकक कोशिका कहते हो, एकक कोशिका। बच्चों ये एकक कोशिका ना, ये एकक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। और उसके बारे में हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। सर कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और एक होता है सेंटर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक को हम शॉर्ट में SCC बोलते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका। और इसको सेंटर को पुनः हम 3 प्रकार से देखते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में BCC कहते हैं। और क्या होता है सर? एक होता है फेस सेंटर यूनिट सेल। सर इसको क्या कहते हैं आप? इसको FCC कहते हैं। और एक होता है बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं सेंटर यूनिट सेल, आप याद रखिएगा। एक होता है SCC, और एक होता है BCC। सेंटर यूनिट सेल, ये 3 प्रकार के होते हैं, BCC, FCC, और एक होता है एंड सेंटर यूनिट सेल, अंत एकक कोशिका, ECC। तो बच्चों सबसे पहली बात है कि इसके डेफिनेशन तो होते ही हैं, बट आज हमें डेफिनेशन नहीं देखना है। डेफिनेशन के लिए हम 2 मार्क्स के आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। हम आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव व्यू पे बात करने चाह रहे हैं आपसे। आइए देखते हैं बच्चों, इसमें ना जैसे SCC हो गया, BCC हो गया, FCC हो गया और ECC हो गया। तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? SCC, BCC और FCC। पिंड केंद्रीय एकक कोशिका, क्या नाम है इसका? पिंड केंद्रीय एकक कोशिका, फलक केंद्रीय एकक कोशिका, अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, और इसको सरल घनीय एकक कोशिका। तो याद रखिएगा, यूनिट सेल जो होते हैं हमारे, वो SCC होता है, BCC होता है, FCC और ECC। तो आज इसी के बारे में हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो इस क्वेश्चन को, इस चार्ट को आप प्रिपेयर करके याद रखिएगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो थोड़ा सा हम ऊपर में चलते हैं, आपको यहां से लिखने का कोशिश करेंगे। तो आप याद रखिएगा अभी शॉर्ट में उसे जो काम का है हम देखेंगे। इसमें आज SCC, इसके बाद BCC और इसके बाद देखेंगे FCC।
यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप क्या कर सकते हो, उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारा नंबर वहां लिखा होगा भी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता है, एससीसी में परमाणु की संख्या कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक करता है। याद रखिएगा 1 2 का 4 याद हो गया। कुछ बच्चे को लगता है कि सर ऑब्जेक्टिव यहां से कैसे बनाएंगे, याद कैसे रहेगा? तो देखिए, एस फॉर सिंगल, सिंगल फॉर 1, बी फॉर बाय, बाय मतलब 2, और एफ फॉर 4, 4 मतलब 4। नहीं, फिर से देखिए, एस सिंगल, सिंगल मतलब 1, बी बाय, बाय मतलब 2, और एफ 4, 4 मतलब 4। तो 1 2 का 4। इसके बाद इसमें एक चीज और आता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो समन्वय संख्या में बच्चों याद रखेंगे 6 8 का 12। क्या याद रखेंगे? 6 8 का 12। आपसे पूछेगा एससीसी का समन्वय संख्या कितने होते हैं? 6। बीसीसी में अभिविक अणु का समन्वय संख्या कितने होते हैं? 8। और एफसीसी में अभिविक अणु का समन्वय संख्या कितने होते हैं? 12। ये याद रखना। दूसरा जो रेडियस पूछता है, परमाणु की त्रिज्या, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है परमाणु की त्रिज्या? आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ पे ए आर बराबर होता है बच्चों, आर बराबर होता है a/2। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां होता है आर बराबर √3a/4, और यहां होता है आर बराबर a/2√2। ये सब जो भी आज मेरा मार्कर से निकल रहा है वो सब किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, और बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इसको जरूर याद रखिएगा, जरूर बनाइएगा। और लास्ट पूछा जाएगा आपको पैकिंग क्षमता, यानी पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, मतलब कितना परसेंट भरा हुआ है, कितना परसेंट कोई एससीसी कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं। जब कोई बैग को भरते हैं तो भरने के बाद जो बच जाता है उसे रिक्त स्थान बोलते हैं, और जो भरा हुआ है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। तो इसका याद रखिएगा 52.4% होता है बच्चों, कौन? एससीसी। और बीसीसी का सर 68% होता है, और एफसीसी का सर कितना होता है? 74% होता है। और लास्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लास्ट है, रिक्त स्थान, वैकेंट स्पेस, रिक्त स्थान। तो जो 100 में से बच गया वही होगा 47.6%। इसके खाली स्थान होते हैं बच्चों। इसका 68, तो 32% इसमें खाली स्थान होते हैं, और 26% इसमें खाली स्थान होते हैं। बहुत मजेदार ऑब्जेक्टिव है, आप इसको विशेषता याद रखिएगा। हमने क्या बताया आज के एपिसोड में कि ब्रेवे जालक की संख्या पूछे तो 14 होता है, याद रखिएगा। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए जल्दी, आज का आज। ब्रेवे जालक की संख्या 14, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7। कई बार पूछा हुआ है, ब्रेवे जालक की संख्या 14 और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7। आइए एक और लेके चलते हैं। हमने बताया यूनिट सेल एकक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका और केंद्रीय एकक कोशिका। इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। मेनली हमारे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें एससीसी, बीसीसी और एफसीसी पूछा जाता है। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, इसमें परमाणु की संख्या पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, एससीसी एस फॉर सिंगल, सिंगल फॉर 1 होता है। इसमें बी मतलब बाय, बाय मतलब 2 होता है, और एफ मतलब 4 मतलब 4 होता है। वैसे भी याद रख सकते हैं, एन का मान परमाणु की संख्या 1 2 का 4, और समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 का 12, त्रिज्या a/2, आर इसका त्रिज्या रेडियस बीसीसी का √3a/4, इसका आर बराबर a/2√2, और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता, मतलब भरा हुआ कितना है, तो वो 52.4 होता है बच्चों। बीसीसी याद रखना है। और ये बीसीसी भरा हुआ कितना है? 68% है। और ये एफसीसी भरा हुआ कितना है? 74% है। तो खाली कितना है? 47.6, 32 और 26। सबसे अच्छा सॉलिड कौन सा होगा? तो एफसीसी। क्यों? क्योंकि इसमें इसका संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा है। ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है बच्चों, इसे बहुत याद रखिएगा, और ये आपके लिए महा मैराथन का काम करेगा, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का काम करेगा आपके लिए। बहुत ही इसे रट्टा मारना है, और बहुत ही मजेदार है बच्चों। ये जितना कहे उतना कम है इंपॉर्टेंट, जितना कम कहा जाए उतना अधिक इंपॉर्टेंस ये है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम फिर आपको एक इसी तरह का चटपटे, छोटे और मजेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी लेके आएंगे। धन्यवाद, खुश रहिए और इसी तरह देखते रहिए। और हाँ,
मैं अपना काम कर रहा हूं और आपका काम इस वीडियो को क्या करना है वो आप खुद जानते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू।